इनकी जो पॉलिसी है ना, अभी पूरी तरीके से हिटलरशाही है। इस देश में हिटलरशाही है। सारी चीज़ को इन लोगों ने हाईजैक कर रखा है। विपक्षी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे इसलिए डरी हुई हैं क्योंकि जब बातें वन नेशन वन इलेक्शन की होंगी, एक साथ विधानसभा और एक साथ लोकसभा के चुनाव होंगे, तो जिस इंडिया की बात चल रही है, जिस विपक्षी पार्टियों की एकता की बात चल रही है, वो बिखर जाएगा। जैसे पंजाब में आप पार्टी भी लड़ेगी, पंजाब में कांग्रेस भी लड़ेगी, बंगाल में टीएमसी भी लड़ेगी, कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी। सबको राज्य सरकार में हिस्सा चाहिए, सबको राज्य सरकार में सत्ताधीश होना है। तो क्या इस बिखराव का डर है जो अप्रत्यक्ष रूप से विपक्षी पार्टियों की तरफ से निकल के आ रहा है? होता है और एक इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी चीज़, बट ये इम्प्लीमेंटेशन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें टेक्निकल चीज़ें भी हैं और इम्प्लीमेंटेशन का टाइमिंग, अगर दोनों चीज़ सही से ढंग से चलता है तो बहुत अच्छी बात है। मगर जो दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखें और जल्दीबाजी कर दें नोटबंदी की तरह, जीएसटी की तरह, और इम्प्लीमेंटेशन अपने पर्सनल मोटिव के लिए किया जाए, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं। लोग क्यों नहीं सीखते? जनता के लिए ये जो मांग है, सड़कों पे उतर आना, बैलगाड़ी पे निकलना, सड़क जाम करना, आप लोग क्यों नहीं करते? देश की सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं एक तानाशाह सरकार के खिलाफ। जनता पार्टी जिसकी आप बात करेंगे तो राजनीति में मंदिर है ही, मंदिर बन भी रहा है। तो सरकार ने फैसला थोड़ी लिया मंदिर क्या डीजल का पेट्रोल का कीमत बढ़ता है तो कहते हैं कि सरकारी कंपनियों ने कीमत बढ़ाया तो बढ़ता है, और आज दाम घटा के अपना क्रेडिट क्यों ले रही है? ये भी तो छोड़ देना चाहिए था सरकारी तेल कंपनियों के ऊपर कि उनका किया। 100-150 रुपए की सिलेंडर मिलना चाहिए, 107 रुपए 8 रुपए का तेल मिलना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ जानी चाहिए, टमाटर 100-200 रुपए किलो बिकना चाहिए। क्या है, अदरक जीरा कमोडिटी में चले जाए, सारे रेट हाइक हो चुके हैं, इस पे सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। समसामयिक मुद्दे जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, गैस की कीमत, इंडिया गठबंधन इत्यादि पर आज हमने खास बातचीत की राजद नेता और पेशे से सीए अमित कुमार जी से। आप सुने उनसे हमारी खास बातचीत। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो अगर समसामयिक परिस्थितियों को देखें, राजनीति को देखें, तो कुछ मुद्दे बहुत जोर शोर से उछाले जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर देखें नंबर पे आता है विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। वो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। राजद और आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। इलेक्शन में हमारे जब भी इलेक्शन होता है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, रिसोर्स बहुत लगता है इंडिया का, और रिसोर्स जो लगता है वो आम आदमी का पैसा है। अगर एक नेशन होता है और एक इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी चीज़, बट ये इम्प्लीमेंटेशन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें टेक्निकल चीज़ें भी हैं और इम्प्लीमेंटेशन का टाइमिंग, अगर दोनों चीज़ सही से ढंग से चलता है तो बहुत अच्छी बात है। मगर जो दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखें और जल्दीबाजी कर दें नोटबंदी की तरह, जीएसटी की तरह, और इम्प्लीमेंटेशन अपने पर्सनल मोटिव के लिए किया जाए, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। वैसे है तो बहुत अच्छी चीज़, देश के लिए अच्छा चीज़ है, मगर टेक्निकल चीज़ों को एस्पेक्ट को और आम जनता को देखते हुए रखना चाहिए। और आज जैसा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि तुरंत हमारा अभी लोकसभा का चुनाव है और इसी समय इतनी जल्दीबाजी क्यों हो रही है, ये एक क्वेश्चन मार्क तो है। सर, आपने जीएसटी की बात की, नोटबंदी की बात की, साथ ही साथ टाइमिंग, और कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष रूप से इशारा है गवर्नमेंट के नियत पे। तो आपको क्या लगता है, क्या नियत हो सकता है इसे लाने के पीछे? कहीं ना कहीं ये जो टाइमिंग बता रहा है ना, इसमें पर्सनल फायदा इनको ज्यादा है। जो अभी केंद्र में सत्ता में जो सरकार बैठी है, एकाएक इनको क्या जरूरत पड़ गई? सरकार तो काफी पहले से चल रही थी, इसको पीछे भी ला सकते थे, बीच में भी ला सकते थे, आगे भी लाया जा सकता है। इसकी क्या प्लानिंग है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ, जैसे नोटबंदी में बहुत जल्दी जल्दी नोट बंद किया गया, और उस समय यूपी का इलेक्शन सर पे था, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को डैमेज करने के लिए सब किया गया। अभी भी हो सकता है इनका मोटिव वही हो, कुछ और सोच रखे हो इन लोगों ने, ये बात। अच्छा, ये तो बातें हो गई जो वन नेशन वन इलेक्शन की है। एक मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित कर रही है कि उन्होंने सिलेंडर के दाम कम कर दिए, 200 रुपये कम हुए हैं। उज्ज्वला योजना वाले जो उपभोक्ता हैं उनके लिए 400 रुपये कम हुए हैं। उसे लेकर राजद क्या सोचती है? देखिए, ये तो जग जाहिर है
कि 400 रुपये सिलेंडर 1200 रुपये कर दिया आपने, और इतने सालों में आपने धीरे 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 करके इतना गैस की सिलेंडर की आपने कीमतें बढ़ा दी, और चुनाव आते ही 200 रुपये घटा दे। ये तो आम जनता समझ रही है इस चीज़ों को। रही उज्ज्वला योजना की बात, उसमें 200 पहले से था, 200 और घटा दिया इन लोगों ने, 400 घटा दिया। कभी उज्ज्वला वाले के घर पे जाके तो देखें वो 800 रुपये देने के लायक भी है या नहीं। गैस सिलेंडर तो दे दिया उनसे, मगर बिल में जोड़ जोड़ के लेते गए हैं पैसे वो उनसे। रिफिलिंग वो सही से करा पाने की स्थिति में है कि भी नहीं उस 800 में, ये कभी सोचा है सरकार ने? नहीं सोचा है। ये सारा चुनावी स्टंट है। ये स्टेट में भी इलेक्शन है, सेंट्रल में इलेक्शन है। अभी गैस की बात करते हैं, ये लोग अभी पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटाएंगे। इतना दिन इन्होंने पैसे को एक्यूमुलेट करते गए हैं, चुनाव आते हैं सबका दाम घटाएंगे ये, क्योंकि उनको चुनावी फायदा होना है उससे। जिस घटाने की बात कर रहे हैं सर आप, वो सरकार के अच्छे कामों पे भरोसा है या सरकार के नियत पे शक है? ये तो साफ शक वाली बात आ जाती है ना। इतने दिनों में आपका जब क्रूड का दाम घट गया, इसका फायदा आम जनता को कहाँ मिला? ये तो एक्यूमुलेशन हुआ है सारा फंड का, क्योंकि चुनाव आना था। चुनाव के समय यही मुद्दे बनाएंगे ये लोग। इसका क्या परिणाम है आप देख ही सकते हैं। जनता आज तो बेवकूफ है नहीं, सारे लोग समझ रहे हैं। 1200 रुपये एक सिलेंडर किसी आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी भारी है, और उसमें 200 रुपये का एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। कहाँ तक उचित है? पहले 50 रुपये 30 रुपये अगर पिछली सरकार में गैस के सिलेंडर का कीमत बढ़ जाता तो वहां के विपक्षी वाले रोड पे आ जाते थे, बैलगाड़ी निकाल देते थे, सिलेंडर के लिए इतना हल्ला हो जाता था, और आज कोई बोलने वाला तो नहीं ये है। सर आप लोग क्यों नहीं सीखते? जनता के लिए ये जो मांग है, सड़कों पे उतर आना, बैलगाड़ी पे निकलना, सड़क जाम करना, आप लोग क्यों नहीं करते? इनकी जो पॉलिसी है ना, अभी पूरी तरीके से हिटलरशाही है। इस देश में हिटलरशाही है। सारी चीज को इन लोगों ने हाईजैक कर रखा है। सारा सिस्टम इन्होंने हाईजैक कर रखा है, सारे एजेंसी को इन्होंने हाईजैक कर रखा है। ये बोलना हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बट सिस्टम तो यही कह रहा है। आम जनता भी जान रही है। आज जनता की सही सोचा जाए, व्यवसाय के बारे में सोचा जाए, बिजनेस कितना लोगों का हैम्पर हुआ है, इसी सोचने वाला कोई नहीं है। हर एक व्यवसायी से जाकर दर्द पूछिए उसका, वो किस परिस्थिति में अपना व्यवसाय कर रहा है। व्यवसाय ही बता सकता है, करे तो करे क्या। चलिए सर, इससे आगे बढ़ते हैं। एक गठबंधन की बातें चल रही हैं, नाम दिया है आप लोगों ने इंडिया। उसी सिलसिले में अगर देखें तो पूरी बिहार सरकार या बिहार के जो शीर्ष नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं मुंबई। गठबंधन की बातें चल रही हैं, लोगो जारी होने वाला है, हालांकि आज नहीं हो पाया। संयोजक डिसाइड होने वाला है। आपको क्या लगता है संयोजक कौन बनेगा, और आपको क्या लगता है क्या ये इंडिया नामक गठबंधन सफल होगा 24 में? देखिए, इसमें देश की सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं एक तानाशाह सरकार के खिलाफ। आम जनता भी जान रही है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। सारी पॉलिटिकल फायदे के लिए अपना सारा डिसीजन वो लेती है। इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या है ना, इनकी टाइमिंग। इनको एक चीज, जनता की नब्ज इनके हाथ में है कि किस टाइम में हमें क्या लेके आना है। अभी कुछ दिन बाद ये मंदिर लेके आएंगे, कुछ दिन बाद। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिसकी आप बात करेंगे तो राजनीति में मंदिर है ही, मंदिर बन भी रहा है। तो सरकार ने फैसला थोड़ी लिया मंदिर के बारे में, ये तो कोर्ट ने डिसाइड किया है ना। अगर हमारा हिंदुओं का हक था तो कोर्ट ने दिलाया है, इसमें सरकार का क्या रोल था? मगर डुगडुगी पिटेंगे ये अपना कि मंदिर हम बनाएंगे, हम अपनी नई सरकार लाएंगे। ये तो कोर्ट ने किया है ना। जैसे पिछली बार गैस का, डीजल का, पेट्रोल का कीमत बढ़ता है तो कहते हैं कि सरकारी कंपनियों ने कीमत बढ़ाया तो बढ़ता है, और आज दाम घटा के अपना क्रेडिट क्यों ले रही है? ये भी तो छोड़ देना चाहिए था सरकारी तेल कंपनियों के ऊपर कि उनका किया हुआ है। नाम कमाने के लिए खुद है, अब बदनाम करने के लिए तेल कंपनियां हैं। किसी स्टेट में इलेक्शन हार जाती हैं तो वहां के स्टेट के जो पदाधिकारी होते हैं वो दोषी होते हैं, जीत जाती है तो मोदी जी उसकी विनर है। ये तो सारी जनता समझ रही है चीजों को। अच्छा, इंडिया के सफलता की हालांकि आप बात टाल गए, फिर से मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। कितना उम्मीद है कि इंडिया कितना सफल होने वाला है? टाल नहीं गए। यहाँ पे इंडिया एकत्रित नहीं हुए, यहाँ के इंडिया के लोग एकत्रित हुए हैं। लोगों का मन बना हुआ है, लोगों का मन बना हुआ है, तभी सारी विपक्षी पार्टियां एक जगह एकजुट हुई हैं। इसके संयोजक भी आज डिसाइड हो जाएंगे हमारे, अभी हो जाएंगे या कुछ दिन में हो जाएंगे। ये तो प्रोसेस का चीज है, इतने लोगों को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं होता। क्लासरूम में सारे बच्चे तो आ गए, मॉनिटर भी आ जाएगा, पढ़ाई भी होगी, रिजल्ट भी आएगा। मैं अब अंतिम सवाल की तरफ बढ़ता हूं सर।
बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। हालांकि आपने पहले ही सरकार के नियत पे शक अपनी जाहिर कर दी है। कहीं ना कहीं आरजेडी और सारी विपक्षी पार्टियों का रुख है वो यही है जो आपने बताया। वैसे में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठता है कि क्या विपक्षी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे इसलिए डरी हुई हैं क्योंकि जब बातें वन नेशन वन इलेक्शन की होंगी, एक साथ विधानसभा और एक साथ लोकसभा के चुनाव होंगे, तो जिस इंडिया की बात चल रही है, जिस विपक्षी पार्टियों की एकता की बात चल रही है, वो बिखर जाएगा। जैसे पंजाब में आप पार्टी भी लड़ेगी, पंजाब में कांग्रेस भी लड़ेगी, बंगाल में टीएमसी भी लड़ेगी, कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी। सबको राज्य सरकार में हिस्सा चाहिए, सबको राज्य सरकार में सत्ताधीश होना है। तो क्या इस बिखराव का डर है जो अप्रत्यक्ष रूप से विपक्षी पार्टियों की तरफ से निकल के आ रहा है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन और आपका जो क्वेश्चन था, पंजाब का उदाहरण दिया, बंगाल का आपने उदाहरण दिया, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक बार भी चुनाव हो चाहे अलग अलग चुनाव है, ये मुद्दा तो अलग है। वन नेशन वन इलेक्शन ये अपनी जगह पे है, जरूर है। इसके टाइमिंग के लेके क्वेश्चन हम लोग भी खड़ा कर रहे हैं, पार्टियां भी खड़ा कर रही हैं कि इनका कहीं ना कहीं मोटिव कुछ और है। फूट डालने का मोटिव शुरू से रहा है, आज भी रहा है और आगे भी रहेगा इनका। अब रही बात पंजाब की और बंगाल की, इसीलिए तो इंडिया की इतनी मीटिंग हो रही है, 2 मीटिंग हो गई या तीसरी मीटिंग चल रही है हमारी। कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसीजन निकल के आएगा कि कैसे इन लोगों का संयोजन किया जाए, संयोजक किस पे बनाए जाएंगे, इन सब चीज। देखिए, कुछ भी चीज होता है ना, कुछ भी चीज टास्क हम लोग लेके चलते हैं तो उसमें कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस चीजें भी आती हैं। तो उसको एकजुट करके मिला के आगे चीजों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मीटिंग हो रही है। सारी पार्टियां जब एक जगह बैठी है तो कोई ना कोई हल तो निकलेगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या डिसीजन ले सकते हैं, संयोजक का रोल बहुत अहम होगा इस केस में। अभी तो समय बताएगा कि किसका क्या कैसे चलना है आगे, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। हालांकि मैंने बोला था अंतिम क्वेश्चन, लेकिन एक प्रश्न और, वन नेशन वन इलेक्शन का इंडिया गठबंधन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और 2024 चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमें नहीं लगता कि ये 2024 में इसका कोई प्रारूप तैयार भी हो पाएगा। जैसे कि आज पूर्व महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी को इसका ये इन कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, नड्डा साहब भी गए हैं आज मिलने। ये जल्दबाजी देख के तो लगता है कि ये लोग चाह रहे हैं कि 2024 में इसको इम्पैक्ट लाया जाए और चुनाव भी अर्ली कराया जाए। अभी देश का माहौल वो लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे फेवर में जाने वाला है, ऐसा कुछ उनको समझ में आ रही है चीजें। अपना सर्वे करवाया होगा उन लोगों ने, ये उनका अपना इंटरनल सर्वे होगा। मगर हमें नहीं लगता कि ये फॉर्मेट अभी एप्लीकेबल हो पाएगा। अगर होता भी है तो जनता तो अपना मूड बना ही चुकी है, इस सरकार से इतना त्रस्त हो चुकी है, और बोले तो बोले कैसे? इलेक्शन बताएगा, इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये कुछ भी करना चाहे कर लें, डिसीजन तो जनता को लेना है और जनता अच्छी डिसीजन लेगी इस बार। उनको समझ में आ चुका है। हम उनकी, देखिए, जब बात अपने पेट पे आती है ना तो कोई किसी की नहीं सुनता। आज हमारे पेट पे बातें आ चुकी है, यहाँ के लोगों के पेट पे बातें आ चुकी हैं। 1100-1200 रुपए की सिलेंडर मिलना चाहिए, 107 रुपए 8 रुपए का तेल मिलना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ जानी चाहिए, टमाटर 100-200 रुपए किलो बिकना चाहिए। क्या है, अदरक जीरा कमोडिटी में चले जाए, सारे रेट हाइक हो चुके हैं। इस पे सुनने वाला कोई नहीं है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जरा कॉलेजों का विकास करते, हॉस्पिटलों का विकास करते। अभी आपने सुना दरभंगा में ये एमसीबी बना चुके हैं। ये तो इनसे होगा नहीं। केवल पॉलिटिकल जो एजेंडे हैं जिसपे अपना फायदा दिखे, उससे और ये लोग जाएंगे। बाकी चीज तो जनता से बच रही है और समझेगी भी और जवाब भी देगी अब की बार। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे राजद नेता अमित कुमार जी को। आप इनकी बातों से कितना सहमत या असहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत